नमस्कार। हाल ही में प्रदेश के कुछ समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ और उस समाचार के अंदर राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और भारत की लोकतांत्रिक संस्था लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की पीड़ा नजर आई। और वह पीड़ा यह थी कि हमारे जनप्रतिनिधियों का आचरण हमारी विधानसभा और हमारी संसद को चलने नहीं दे रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि स्वयं अपनी बात को शोर के अंदर कहना चाहते हैं और अपने साथी जनप्रतिनिधि या सरकार की बात को सुनना नहीं चाहते। सरकार विपक्ष की बात को नहीं सुनना चाहती है। यह आचरण कैसा? भारत के संविधान के अंदर हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया है। लोकसभा में हमारे भारत के लोकसभा क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा में इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सब जानते हैं, राज्यसभा जिसके गठन का उद्देश्य उन व्यक्तियों को देश की सर्वोच्च संस्था तक ले जाना था जो इस देश के लिए उपयोगी हैं, देश के लिए उपयोगी होने के साथ साथ देश को चलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वह मत के माध्यम से जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें उलझने की प्रवृत्ति के नहीं है। उन व्यक्तियों का भी समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह बात अलग है कि हमने राज्यसभा के लिए निर्वाचन और मनोनयन की प्रक्रिया को भी अपने अंतर्निहित राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह विधानसभा से निर्वाचित विधायकों के साथ विधानसभा का गठन होता है। भारत के संविधान में उस राज्य के ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या ऐसे योग्य व्यक्ति जो कि इस मत और निर्वाचन की प्रक्रिया में संलिप्त नहीं होते तथा उनका योगदान भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसी विधान परिषद बहुत से राज्यों में गठित हो चुकी है और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। लेकिन विधान परिषदों में भी सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया अंतर्निहित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाने लगी है। मैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी की पीड़ा से पूर्णतः सहमत हूं और केवल मैं ही नहीं बल्कि इस देश का प्रत्येक नागरिक उनकी उस पीड़ा को अनुभव करता है। क्योंकि किसी भी राज्य का या देश का विकास केवल विचार मंथन की प्रक्रिया पर आधारित है और उसी विचार मंथन की प्रक्रिया पर हमारी विधानसभा, हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा गठित हुई हैं। उसमें जनता का भाव प्रकट होता है। किसी भी एक उद्देश्य के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों के विचारों में समानता आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि उनका उद्देश्य एक हो। विचारों में भेद होना आपसी संवाद को खत्म नहीं करता है। यदि वह आपसी संवाद खत्म होते हैं तो मन भेद खत्म, तो वह मतभेद नहीं होता, वह मन भेद होता है। और लोकतंत्र में और किसी भी तर्क वितर्क की प्रक्रिया में यह भी नितांत आवश्यक तत्व है कि हम अपने विचारों को रखने के साथ साथ
दूसरे के कही गई बात को सुनने की भी क्षमता रखें और उसकी बात का भी उतना ही आदर सम्मान करें, चाहे हम उसके विचारों से सहमत हों या न हो। आप ऐसी ही पंक्ति राजस्थान पत्रिका में अक्सर दार्शनिक वाटलेयर के कथन के रूप में पढ़ते हैं कि मुझे अपनी बात प्रकट करने का अधिकार है, चाहे आप अपनी मेरी बात से सहमत हो या न हो, और मैं आपके विचारों का भी उतना ही सम्मान करता हूं। इसी विचार मंथन की प्रक्रिया से समुद्र मंथन होता है जिससे अमृत निकलता है। लेकिन यह अब देश का दुर्भाग्य है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्था विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में विचार मंथन की प्रक्रिया अपने मूलभूत सिद्धांतों को ही भूलती जा रही है। मंथन का विषय यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप इसका विश्लेषण करेंगे तो इसके लिए हम राजनीतिक हमारे अगुवा और राजनीतिक पार्टियों को ही उत्तरदायी मानेंगे, क्योंकि हर चुनाव, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, उसे राजनीतिक पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए जीतना चाहती है और उसके लिए उसका एकमात्र उद्देश्य होता है उस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाना। और उसके लिए प्रत्याशी की चयन की प्रक्रिया में यह सब बातें गौण हो जाती हैं कि लोकतांत्रिक आस्थाएं उनके प्रत्याशी में मौजूद हैं या नहीं है। वह देश की लोकसभा, देश की राज्यसभा या राज्य की विधानसभा के लिए विचार मंथन की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त व्यक्ति है या नहीं है। वहां केवल एक ही बात देखी जाने लगी है, वह है कि वह चुनाव किस तरह से जीत सकता है, धन के बल पर, जाति के बल पर, धर्म के बल पर या बाहुबल के बल पर। और हमारी इन्हीं प्रवृत्तियों का जो नुकसान है वो आज हम विधानसभा और हमारी राज्यसभा, हमारी लोकसभा की परिस्थितियों में देख रहे हैं। और इन्हीं हमारे कृत्यों की परिणति हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी की पीड़ा में अनुभव होती है। हम भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि आखिरकार निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए किसी भी बैलेट पेपर पर निशान या ईवीएम का बटन हम ही दबाते हैं। यह विषय केवल बातचीत कर छोड़ने का नहीं है। यदि हमारी लोकतंत्र में आस्था है, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तो यह मंथन का विषय है और उस मंथन से अमृत निकालकर उसे क्रियान्वित करने का समय है, ताकि हम दुनिया की सबसे खूबसूरत राज की पद्धति लोकतंत्र का आनंद ले सकें। हमारे देश के महापुरुषों और शहीदों के प्रति इस देश को लोकतांत्रिक प्रणाली से आगे ले जाते हुए एक सक्षम देश बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।